एक एथिक्स बना दिए, एक मॉरल वैल्यूज बना दी, बट वो आज की जनरेशन के हिसाब से उनको लगता है कि नहीं, चेंज आना चाहिए। तो वहाँ पेरेंटिंग में कितना कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए? इसमें ये बात अलग हो गई, ये ठीक वो बात नहीं। फादर ने वैल्यू सिस्टम बनाया, मतलब पहली बात तो फादर मदर ने मिलके बनाया तो ज़्यादा अच्छा है, केवल फादर बनाई अच्छी बात नहीं है, दोनों मिलके बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब मैं इसमें सारी अच्छी अच्छी बातें नहीं बोलूंगा, जैन समाज की अच्छी अच्छी बातें मैंने खूब बोली, मैं कुछ बुरी बातें बताऊंगा सर आपको। एक चीज मैं वो जो बोलना चाहेंगे उसमें मैं ऐड कर देता हूँ, जो बेसिकली हमारे यहाँ का जो कहना चाहेंगे जनरेशन गैप और कम्युनिकेशन गैप, जनरेशन गैप और कम्युनिकेशन गैप। मैं उस पर आने से पहले एक बात आपको बताता हूँ। जैन समाज के जो स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत कम संख्या, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा, उद्यमशील व्यक्तियों की आबादी सबसे ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम में जैन समाज भारत का सबसे अग्रणी समाज है। पढ़े लिखे लोगों में 94% से ऊपर जैन लोग हैं, जो भारत के किसी भी धर्म से ज़्यादा है। ये बात भी सही है। दो और फैक्ट्स हैं। एक पॉपुलेशन होती है कार्यशील जनसंख्या, वर्किंग पॉपुलेशन। वर्किंग पॉपुलेशन में पुरुषों में जैन समाज भारत के किसी भी धर्म से आगे है, और महिलाओं की वर्किंग पॉपुलेशन में परसेंटेज में जैन समाज भारत में सबसे पीछे है। इधर भी टॉप पे है, उधर भी टॉप पे है। और हमें अपने समाज को समझने के लिए केवल तारीफ नहीं सुननी है, ये भी देखना है कि हम कहाँ पीछे हैं। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं, परिवार का वैल्यू सिस्टम पहली बात तो केवल पुरुष क्यों बनाए, पुरुष महिला मिलकर बनाए, अपने बच्चों को समझाएं सिखाएं। जो डाउट है, एक शब्द वैल्यू है, एक नॉर्म है। डाउट वैल्यूज पे नहीं आता है, डाउट नॉर्म्स पे आता है। आपने कहा कि बेटा अहिंसा एक मूल्य है, बच्चे ने कहा ठीक है पापा अहिंसा एक मूल्य है, लेकिन उस अहिंसा को फॉलो करने के लिए आपने जो तरीके बनाए वो नॉर्म है, वो वैल्यू नहीं है, वो नॉर्म है। जैसे आप कह सकते हैं कि हम सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करेंगे क्योंकि कोई कीड़ा आ सकता है, मुंह में जा सकता है, जो प्राचीन काल में होता था। लेकिन एक पीढ़ी कभी आके बोलेगी अपने पेरेंट्स से कि पापा उस समय लाइट नहीं थी, अब तो लाइट है, ट्यूबलाइट जला के हम देख सकते हैं कि कोई कीड़ा नहीं आया। तो जिस समय ये नियम बना और आज के समय में, क्या अहिंसा के मूल्य पर रहते हुए भी हम थोड़ा सा लेट नहीं खा सकते हैं? मूल्य तो वही है, नॉर्म चेंज हुई। फिर मान लीजिए कल को जो समस्या आएगी हमारे परिवारों में, मैं शाकाहारी व्यक्ति हूं, मेरे परिवार में सब लोग शाकाहारी नहीं है क्योंकि अपनी अपनी चॉइसेस हैं। मैं शाकाहारी हूं और मरते दम तक शाकाहारी रहूंगा क्योंकि मेरी चॉइस वही है। कल को मान लीजिए कि शाकाहारी परिवारों में कोई बच्चा ये कह दे कि पापा मैं तो अमेरिका में रहता हूं, मेरे सब दोस्त नॉनवेज खाते हैं, मैं नॉनवेज तो नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं अपने परिवार के मूल्यों का सम्मान करता हूं। पर बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आजकल आपको शायद पता भी होगा, वेज चिकन आ गया है। वेज चिकन, उसमें कुछ नॉन वेज नहीं है, वेजिटेरियन चीजों को मिला के चिकन जैसा बना दिया है, टेस्ट भी चिकन जैसा है। अब कल को हमारे परिवारों में जब कोई बच्चा ये कहेगा कि मैं वो खाना चाहता हूं, तो फिर सवाल उठेगा कि ये वैल्यू की लड़ाई है या नॉर्म की लड़ाई है। मेरा मानना यह है कि हर पीढ़ी को यह समझना पड़ेगा कि अगली पीढ़ी के समय चीजें बदल जाती हैं। हम उन्हीं से ये उम्मीद ना करें कि वो हमें फॉलो करें, थोड़ा हम भी समझें उनके हिसाब से कि दुनिया कितनी आगे बढ़ी है, तो संवाद हो।